वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुम्मा लतुस्अलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई अक़ीदतो मोहब्बत और एहतराम के साथ बारगाहे रिसालत मआब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में दुरूद शरीफ का नजराना पेश किया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। रब्बुल आलमीन का बेपनाह शुक्र और उसका एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें और आपको आज की इस शब में अपने ज़िक्र व शुक्र के लिए मदरसा फैज़ुल उलूम के सेहन में इकट्ठा फरमा दिया है। अल्लाह ताला आपकी हम सब की शिरकत को कबूल फरमाए आमीन। और यहाँ से उठने से पहले रब ताला हम सब की मग़फ़िरत फरमाए आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। इस जलसे को कबूल फरमाए। जलसा आप हजरात ने मुनाक़िद किया है तो थोड़ा सा हिसाब से बैठिए और आगे खिसक आइए। थोड़ा सा आगे आ जाइए, थोड़ा सा आगे आ जाइए। आप लोग आगे आ जाइए। आओ बेटा इधर आओ। ये तो सब तालिब इल्म है। जरा आगे आओ, जरा और सिमट के आओ। इधर इधर सिमट के बैठ जाइए। आओ और कुर्सी वाले कुर्सी लेके और आगे आ जाओ। कुर्सी लेके आगे आ जाइए। आप लोग आगे आइए। बीच में जगह खाली बिल्कुल ना रखें। ये बीच की जो जगह खाली की है वो बीच छोड़ दें, उसको किनारे तो है। आइए तशरीफ लाइए। हाँ बीच में खाली आ जाओ, तुम लोग भी आ जाओ।
थोड़ा सा और अंदर आइए, बाहर शामियाने के बैठे। शामियाना किस लिए लगा बताइए? हैं? शामियाने में बैठिए। हाँ आ जाइए। चलिए, कुछ सब हिसाब से बरामदे में कुछ लोग बैठे हुए हैं, अरे वो भी आ चलिए, जाए। बैठे रहने दें बरामदे वाले। हाँ हाँ, बैठे हैं तो हिसाब से बैठे। बहुत ज्यादा दूर से बुलाएंगे तो इधर से बुला उधर चले जाते हैं। क्या ख्याल है? जैसे नमाज में हम लोग बच्चों को निकालते हैं तो मस्जिद जाने के बजाय उधर भाग जाते हैं। एक मर्तबा ऐशा में बच्चों को निकाला तो बजाय मस्जिद के कुछ बच्चे मतबख की तरफ भाग गए। कुछ बच्चों ने बताया कि हजरत मतबख की तरफ कुछ लोग गए हैं। उनका अच्छा ठीक। एक लड़का उसमें इलाहाबाद का था, बड़ा सफेद कुर्ता पहनता था वो। तो इत्तेफाक से मतबख में वही कोयला एक ट्रक गिरा हुआ था, उसी पे जाके लेट गया। जब देखा कि मौलाना साहब आ रहे हैं तो उसी कोयले ही पे जाके लेट गया। और इत्तेफाक से वो हम लोगों को 3-3 सेल की टार्च मिली थी, तो बड़ी दूर तक उसकी लाइट जाती थी। तो जब जलाया तो उसी कोयले पे लेटा हुआ। और फिर मैंने एक छापड़ लगाया उसमें, ये बता कि कोयले पे सोने में ज्यादा मेहनत है या नमाज पढ़ने में ज्यादा मेहनत? भाई जो मेहनत, जो दिक्कत, जो भागने में कोयले पे सोने में है, छुपने में है, वो नमाज पढ़ने में तो नहीं। लेकिन ये उम्र होती है भागने की, मुखालफत की, बुलाओ इधर तो जाते हैं। लेकिन ऐसे ही भागते बिड़रते यही आलिम और हाफिज हो जाते हैं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। फिर यही हमारे और आपके इमाम हो जाते हैं। तो कुछ वक्त तालिब इल्मी का ऐसा होता है कि उसमें मुदाफात वाली कुव्वत रहती है। आप ये कहेंगे तो हम ये करेंगे। तो इन तालिब इल्मों को आप नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं, उनके असातिज़ा और मदरसे के लोग ही बर्दाश्त करते। कहाँ गए बच्चे? शोर मचा रहे थे, आए नहीं अभी फारिगीन। बोलिए, बुलाइए जरा, उनको भी कुछ समझाएं थोड़ा। कहाँ बैठे? वो बहुत दूर कर दिया। अच्छा ठीक, चलो अच्छी बात। हाँ, नजर नहीं आ रहे। ये कभी कभी नादानियां तो करते हैं, लेकिन हुजूर हाफिज़े मिल्लत फरमाते थे कि मदरसों के तालिब इल्मों से हम ऐसे ही मोहब्बत करते हैं जैसे सोनार की राख खरीदने वाला सोनार की राख की कदर करता। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो खरीदता तो है पूरी राख, मगर जानता है कि पूरी राख कारआमद नहीं है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। राख क्या करेगा? वो किस काम आएगी? लेकिन वो पूरी राख की कीमत देता है, उसकी हिफाजत करता है, उसकी निगरानी करता है, उसको पानी में छानता है। क्यों? उसको राख से मतलब नहीं है, हकीकत में उस राख में छुपे हुए सोने चांदी के जर्रात से मोहब्बत। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसी की तलाश में वो रहता है। पूरी राख वो जानता है कारआमद नहीं है, लेकिन वो सोचता है कि इस पूरी राख में अगर चंद सोने चांदी के जर्रात मिल गए तो पूरी राख खरीदना, छानना, हिफाजत करना सब कारआमद है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलिए, ऐसे ही ये सैकड़ों तालिब इल्मों की भीड़ जो हम लोग बर्दाश्त करते हैं,
देखते हैं, इनकी खामियों को भी देखते हैं। पंखा कमरे में इनके हवा के लिए लगता है। बोलिए, हॉस्टल में पंखे जो लगते हैं उसकी हवा हमें थोड़ी लगती है, इन्हीं तालिब इल्मों को। मगर रात में जब असातिज़ा जानते नहीं आएंगे तो उस पर अपना रुमाल डाल के लटक जाए, उसका सारा पर नीचे। जो चीज इनके फायदे के लिए लगती है उसको भी बिगाड़ देते हैं। लेकिन इन सब चीजों को बहुत मोहब्बत से बर्दाश्त किया जाता है। क्यों? ये समझते हैं अभी ये नादान है, अभी कम समझ है। जैसे जैसे इनका इल्म बढ़ता जाएगा, इनका शऊर भी बढ़ता जाएगा। बेशक बेशक। और फिर होता यही है कि जब ये फारिग होते हैं, आलिम हो जाते हैं, हाफिज हो जाते हैं, तो अल्लाह इन्हें ऐसा शऊर और ऐसी अक्ल दे देता है कि फिर ये कौमों मिल्लत के निगहबान बन जाते हैं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बिहार के एक जलसे में एक शागिर्द तालिब इल्म से कुछ बातें हुई तो वाकई क्या, मैं तो, हम लोग तो पढ़ाते तो हैं लेकिन कभी कभी वहां तक ज़हन नहीं पहुंच पाता। सोचते हैं बच्चे हैं, लेकिन उनमें बाज में अल्लाह ने ऐसी खूबी रखी होती है कि ख्याल आता है कि वाकई ये बच्चे हम सब की मगफरत की ज़मानत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जलसे में जाना हुआ तो शागिर्द से पूछा, बेटा तुम्हारी तनख्वाह कितनी है? उसने कहा हज़रत 7,000। 7,000? 7,000 तो बहुत कम है, तुम तो बासलाहियत थे, पढ़ने में अच्छे थे, कहो तो कोई अच्छी जगह तुम्हारे लिए तलाशी, तुम जिस मेयार के हो। उसका जवाब सुनिए, उसने हमारी आंखें खोल। महसूस हुआ कि मेहनत वसूल है इनको पढ़ाने लिखाने की। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह ने कैसा ज़हन बदल दिया। जो बच्चे तालिब इल्मी के ज़माने में बदमाशियां करते थे, इधर से उधर भागते थे, जब हमारे इन उलमा ने, हमारे मशाइख ने, हमारे बुजुर्गों ने उनके सर पे दस्तार बांध दिया, तो उस दस्तार में उनके हाथों ने कि उनके सर पे रख दिया, तो उनका दिलो दिमाग बदल, वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान। उनकी तबीयत बदल गई, उनका मिजाज बदल गया। वो कहने लगा कि हजरत मेरे लिए आप कोई जगह ना तलाशें, मेरे लिए सिर्फ दुआ करें। यहां 5 साल से मैं पढ़ा रहा हूं। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, क्यों खड़े, इधर आगे आके बैठ जाओ, वहां कुर्सी नहीं है तो आगे आके बैठ जाओ, जगह है बहुत है, क्यों खड़े हो? ए चलो, समझ नहीं रहा। मुदर्रिस आदमी है, जो कोई आड़ा टेढ़ा रहता है तो सर में दर्द होने लगता। हाँ हाँ, तो सब पे हम लोग निगाह रखते हैं, ऐसे थोड़ी पढ़ाते। हाँ, सब पे निगाह रखते हैं, 200-250 बच्चे रहते हैं, मगर निगाह रखते हैं किसकी निगाह मिल रही है नहीं मिल रही, फिर खैरियत लेते हैं उसकी, कौन फालतू काम में लगा। बैठ जाओ बैठ जाओ। उसने कहा कि हजरत 5 साल हुए यहां आए हुए, और जब मैं यहां आया था इस आबादी में, तो यहां के लोग बिल्कुल जाहिल, कुछ भी नहीं जानते थे, दीन जानते ही नहीं थे क्या है, दिन भर जुआ खेलते थे, पीना खाना जुआ, यही इनकी आदत थी। 5 साल तक मैंने इनमें बड़ी मेहनत की है, बड़ी कोशिश की है, तो अब ये 50% ठीक हुए। अब अगर मैं कहीं चला जाऊंगा तो तनख्वाह तो ज्यादा मुझे मिल सकती है, मेरा तो काम हो सकता है, लेकिन जो मैंने 5 साल मेहनत की है वो सब जाये हो जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और ये जहां से चले थे 5 साल पहले, फिर वहीं पहुंच जाएंगे।
तो मुझे अपनी तनख्वाह प्यारी नहीं है, मुझे इनकी इस्लाह प्यारी है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इन बच्चों में कैसे कैसे आलिम होते हैं, जिनको हम तालिब इल्म समझ रहे थे, जिनको हम समझ रहे थे बदमाशियां करते हैं, ये नादानियां करते हैं। जब हमारे उलमा, हमारे असाज़ा, हमारे मशाइख, इनके असाज़ा इनके सर पे हाथ रखकर दस्तार बांध देते हैं तो अल्लाह ने क्या तासीर रखी है कि दिलो दिमाग बदल जाता, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तबीयतों में इनकलाब आ जाता है। इसीलिए दस्तार बंदी का जलसा रखा जाता है। ये ऐसा नहीं कि ये बेफैज है। आज नेट पे कौन सा इल्म है जो मौजूद नहीं? बेशक बेशक, हर किताब की शरह मौजूद है, चीजें मौजूद हैं, लेकिन कोई नेट पे पढ़ के आलिम दीन बनता भी हो तो आलिम तो बन सकता है, मगर फैज उसी वक्त मिलता है जब असातिज़ा के सामने चटाइयों पे बैठ के ज़ानुए अदब तय करे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फैज उसी वक्त मिलता है, असातिज़ा की निगाहों से फैज मिलता है, उनकी खिदमत से मिलता है, उनके अदब एहतराम से मिलता है। जब उस तालिब इल्म ने ये बात कही, उस आलिम ने, तो मुझे इतनी खुशी हुई, या अल्लाह, हमारा तो ज़हन भी कभी नहीं गया था कि हमारे शागिर्दों में ऐसी ऐसी ज़हनियत के लोग मौजूद हैं, इतनी नेक तबीयत के, कि जिनको अपना फायदा प्यारा नहीं है। इस दुनिया में कौन ऐसा है जिसको अपना फायदा प्यारा, अपना मफाद प्यारा नहीं है? हमारा कोई कदम बगैर मफाद के आगे नहीं बढ़ता। ऐसे माहौल में भी आपके इस इदारे से फारिग होने वाले वलमा हुफ़ाज आज भी इस गए गुजरे जमाने में ऐसे हैं कि वो अपने मफाद से कहीं ज्यादा उम्मत मुस्लिमा के मफाद को मुकद्दम रखते। बोलिए, ये सादत की बात है नहीं है? तो खुश रहिए, अल्लाह का शुक्र अदा करिए कि ये इदारा हर साल उलमा पैदा करता है, हुफ़ाज़ पैदा करता है, कुर्रा पैदा करता है, और ये जाके दीन की खिदमत अंजाम दे। क्या पता इनमें कोई हाफिज़े मिल्लत का गुलाम बन जाए, कोई उनके इल्म का मजहर हो जाए। एक हाफिज़े मिल्लत आए मुबारकपुर में तो जमाते अहले सुन्नत की तकदीर का फैसला कर। सुभान अल्लाह सुभान। एक जामिया अशरफिया बना तो आज उस जामिया अशरफिया से 20,000 उलमा, हुफ़ाज़, कुर्रा फारिग होकर दुनिया भर में, चाहे वो हिंद हो, बैरून हिंद हो, मजहब अहले सुन्नत की, मजहब हक की, दीन की खिदमत अंजाम दे। क्या पता कोई एक बच्चा ऐसा पैदा हो जाए कि जो आपके मदरसे की लाज रख ले, असातिज़ा की मेहनतों को कारामद बना दे, जमाते अहले सुन्नत का सच्चा खादिम बन जाए। ये कुछ कहा नहीं जा सकता। हुस्ने ज़न रखना चाहिए और इसी उम्मीद पे काम करना चाहिए। और मैं समझता हूँ बच्चे पैदा होते हैं और दीन का काम करते हैं, तभी तो दुनिया आबाद। मैं अपने फारिग होने वाले उलमा, हुफ़ाज़ और कुर्रा से अर्ज करूंगा, मेहनत जरूरी है। हम लोग देहात के रहने वाले, वालिद साहब ने सोचा कि इसको मौलवी बनाना, तो एक मदरसे में ले जाके दाखिला करा दिया। कुछ भी नहीं जानते, तलफ़्फ़ुज़ सही नहीं। और कारी साहब के पास जब गए, पहले दिन बोले औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह, जरा सुनाइए। तो जैसे देहाती लोग पढ़ते हैं वैसे ही पढ़ा। अरे बोले, ये कहाँ किस देहात से आ गए? उन्होंने बताया नए लड़के हैं। अच्छा ठीक है, नए हैं तो एक दिन की रियायत है बस। वो पोलियो वाला थे, पैर से माजूर थे कारी साहब, अल्लाह गरीक़े रहमत फरमाए, आज जो बाहयात नहीं, लेकिन तलफ़्फ़ुज़ तो उन्होंने सही करा।
तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, खैरुल अज़किया, खैरुल अज़किया, नारे तकबीर, सिराजुल फुक़हा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तशरीफ रखें हजरात। देखिए हमारे असातिज़ाए किराम, हमारे मशाइख, हमारे बुजुर्गान दी मखदूम गिरामी मर्तबत हज़रत मिसबाही साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली, मखदूम गिरामी मर्तबत हज़रत सिराजुल फ़ुक़हा मद्दज़िल्लहुल आली, ये दोनों हमारे बहुत मुशफ़िक़ असातिज़ाए किराम में से तशरीफ़ फरमा। और जमात अहले सुन्नत पर इनके कितने एहसानात हैं इसको बयान नहीं किया जा। अल्लाह इन हमारे मशाइख की उम्रों में बरकतें अता फरमाए, इनके फ़यूज़ो बरक़ात से हम सबको फैज़ याब फरमाता रहे, इनको सेहत दे, इनको लंबी उम्र दे, अच्छी सेहत दे और इनके इल्मी फैज़ान को आमो ताम फरमाता रहे। ये सरमाया है अहले सुन्नत। जो लोग देख रहे हैं ना, एक ज़माना आएगा जब कहेंगे हमने खैरुल अज़किया को देखा, हमने सिराजुल फ़ुक़हा से पढ़ा था, देखा था, उनकी सोहबत में बैठे थे। तो ये सआदत की बात है। इनकी ज़ियारत करिए, कभी मौका मिले तो इनकी सोहबत में थोड़ी देर के लिए सही आके बैठिए। हदीस शरीफ में आया है कि अगर कोई किसी मोमिन से मिलने के लिए जाए और इसलिए मिलने जाए कि वो अल्लाह का महबूब बंदा है, तो अल्लाह ताला उसको क़यामत में अपने अर्शे आज़म के साए में नूर के मिंबर पे बैठाए। मिलने के लिए भी किसी नेक शख्स से आप जाइए तो ये कभी कभी करना चाहिए। हाँ, मैं क्या अर्ज कर रहा था, वो गए साहब कारी साहब की खिदमत में, बता दो ये कितनी मेहनत पड़ती है। आज तो आप बड़ी आसानी से सब काम हो जाता है। हाँ, मारपीट का ज़माना उतना नहीं है, बड़ी मुश्किल हो गई। लेकिन एक ज़माना था जब कहते थे गोश्त आपका हड्डी हमारी, और पिटाई होती थी। और कारी साहब ने कहा सुनो, देहात से आए हो तो एक दिन की रियायत है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, सही करके कल आना है, यही आपका सबक है। और कैसे याद करना है वो सुनिए। कारी साहब ने फरमाया अऊज़ु 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 100 मरतबा पढ़ना है इसको, फिर बिल्लाही 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 100 मरतबा पढ़ना, फिर अऊज़ु बिल्लाही 100 मरतबा मिला के पढ़ना, फिर मिनश शैतान मिनश शैतान मिनश शैतान मिनश शैतान, ये रटना है 100 मरतबा, फिर अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान, फिर निर्रजीम 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 100 मरतबा, फिर मिला के 100 मरतबा। ये मगरिब बाद मश्क करना, फिर कल आना, और याद नहीं हुआ तो ये छड़ी देख, यही कारी साहब का डंडा हर दफ सामने रहे। मगरिब के बाद जो फिर पूरे छत पे औदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, पूरा शोर। इस तरह हमारे उस्ताद कारी साहब ने हम लोगों का तलफ़्फ़ुज़ सही करवाया। अल्लाह का शुक्र है कि उन्हीं की मेहनत से आज हम कुरान मुक़द्दस को सही पढ़ रहे हैं। तो कुरान अगर सही पढ़ रहे हैं तो ये हमारे उन असाज़ा की मेहनतों का नतीजा है जिन्होंने बचपन में सही करवाया। कुरान आज पढ़ना बड़ा आसान है। कितना कितना अच्छा मदरसा बना है, कितने अच्छे कमरे हैं, पंखे हैं, असातिज़ा हैं। एक जमाना वो था जब कुरान नाजिल और आता तो बड़ी मुश्किल से कुरान लोग याद करते। एक
सहाबी इरशाद फरमाते हैं कि मैं कम उम्र था, अपने इलाके के बुजुर्गों के साथ मैं भी गया सरकार की ज़ियारत। लोगों ने कहा मदीना शरीफ में एक नबी हिजरत करके आए, चलो ज़ियारत करके आए। तो हमारी आबादी मदीने से बाहर थी, दूर थी, इतनी करीब नहीं थी कि रोज जाएं आ जाएं वापस आ जाएं, और मैं छोटा भी था। तो हम लोग गए, हमारे जो बुजुर्ग गए वो सब सरकार पर के हाथ पर ईमान लाए, हम भी मुसलमान हो गए। तो सरकार ने हमें मोटी मोटी बातें दीन की बताई और इरशाद फरमाया कि कुरान जो नाजिल हो रहा है उसको ज्यादा से ज्यादा तुम लोग याद करो। उस वक्त कुरान कोई किताबी शक्ल में नहीं था, लोगों के सीनों से याद करना था। वो सहाबी फरमाते हैं कि मैं कम उम्र था, रोजाना मैं मदीना शरीफ नहीं जा सकता था, दूरी भी थी, छोटा भी था। तो मैं ये करता कि सुबह को उस रास्ते पे जाके खड़ा हो जाता जो रास्ता मदीनतुर रसूल से आता। उस रास्ते पे खड़ा हो जाता और कोई काफिला आता, लोग आते, तो उनका रास्ता रोक करके मैं उनसे अर्ज करता कि तुम में कौन है जिसको कुरान पाक की सूरतें आयतें याद हैं, वो मुझे सुना दे, याद करा दे, फिर आगे बढ़े। लोग कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, वक्त नहीं है, हमें सफर करना है। और मैं उनसे गुजारिश करता कि मैं बच्चा हूं, मुझे याद करा दो, मैं मदीना शरीफ रोजाना नहीं जा पाता हूं, दूरी है, तुम्हें कुरान याद है तो मुझे कुरान सुना दो। धूप हो जाती, उसी धूप में मैं उनको रोक करके उनसे कुरान सीखता, तब उन्हें जाने देता। यहां तक कि मैं अपनी आबादी में सबसे ज्यादा कुरान का याद करने वाला हूं। आप मुझे बताएं क्या आज इतनी दिक्कत है? आज तो आपके असातिज़ा इंतजार कर रहे हैं कि दरसगाह में आप आए, बैठें, आपसे गुजारिश कर रहे हैं आप अपने बच्चों को लाएं, हम हाफिज़े कुरान बनाएंगे, हम उन्हें पढ़ाएंगे, हम उन्हें सिखाएंगे। लेकिन अफसोस की बात है कि हमारे मदरसों में हमारी कौम के सिर्फ 2.5% बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं और गायब। कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं? आप समझते हैं शायद हाफिज बनेंगे तो कितना कमाएंगे, क्या करेंगे, कितनी लंबी तनख्वाह पाएंगे? अरे हाफिज और मौलवी कमाने के लिए नहीं बने जाते, जिसको कमाना हो और इल्म सीखे। ये इल्म तो इसलिए है ताकि उम्मत मुस्लिमा की रहनुमाई, दीन की खिदमत की जाए। सरकार ने इरशाद फरमाया अगर कोई इसलिए हासिल करे कि मुझे इससे कमाई करना है तो जन्नत क्या, वो जन्नत की खुशबू जो 40 साल की राह से मिलती है वो खुशबू भी उसको नहीं मिली। ये इल्म दुनिया कमाने के लिए नहीं है, ये रब की रज़ा के लिए है, ये दीन की खिदमत के लिए है। हाँ, इतना जरूर मैं अर्ज करूंगा कि जो शख्स दीन की खिदमत मुखलिसाना करता है तो अल्लाह उसे तंगी रिज़्क में भी मुब्तला कभी नहीं करता। आप मुझे बता दें कोई ऐसा हो जो दीन की खिदमत कर रहा हो मुखलिसाना और वो तंगी में हो, अल्लाह उसके लिए असबाब पैदा फरमा देता है, उसके रिस्क में उसातें अता फरमा देता है, बरकतें अता फरमा देता है। कितनी ऐसी मिसालें हैं कि जो गरीब घरानों के लोग थे, यतीम थे, लेकिन जब इल्म दीन की उन्होंने खिदमत शुरू की तो अल्लाह ने उन्हें आसूदा फरमा दिया। इसलिए कभी ये सोचें भी नहीं। लोग सोचता अगर कोई कह दे कि भाई हमारी एक बच्ची है, जरा मौलाना साहब रिश्ता तलाश दीजिए, और कह दीजिए कि भाई एक रिश्ता बहुत अच्छा है, ऐसा हाफिज कुरान क्या करता, मस्जिद में अजान देता, वो हो तो चेहरे का रंग ही बदल जाता। हमारी बेटी के लिए मुअज्जिन ही रह गए थे, क्या बात है। एक साहब कहने लगे कि हमारी 6 या 7 बेटियां थी, तो हमने सबकी शादी कर दी मौलवी हाफिज से, और एक रह गई। तो हमारे एक दोस्त कहने लगे अरे सबकी तो शादी तुमने मौलवी हाफिज से कर दी, एक तो कहीं अच्छी जगह कर दो। क्या मान, रे अल्लाह के बंदो,
हजरत उमर की खिदमत में कुछ लोग आए, जब वो अमीरुल मोमिनीन थे। उन्होंने कहा हुजूर, हमारे यहाँ मुसीबत आ जाती है अचानक, कभी कहत साली आ जाती है, कभी जानवर मरने लगते हैं, कभी इंसान मरने लगते हैं, कभी फलों से लदे हुए बागात तबाह व बर्बाद हो जाते हैं, कभी खेतियां तबाह व बर्बाद हो जाती हैं, अचानक मुसीबत आ जाती है, कुछ वजीफा बताइए, कुछ दुआ बताइए, मुसीबत से बच जाए। तो हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, ये बताओ तुम्हारे यहाँ अजान कौन देता है? अजान हमारे गुलाम और हमारे नौकर देते, हमारे खादिम अजान देते, हमारे गुलाम अजान देते। हजरत उमर ने इरशाद फरमाया, हरगिज नहीं, तुमने अजान गुलामों का काम समझा है, तुमने अजान नौकरों का काम समझा है। जाओ, जो तुम्हारे कबीले का सरदार है वो अजान देगा, तो इंशाअल्लाह तुम्हारे खानदान और कबीले से मुसीबत दूर हो जाएगी। अगर तुम चाहते हो तुम्हारी मुसीबतें दूर हो, तो तुम में का सरदार अजान देगा तो मुसीबत दूर। हम लोगों ने सब काम समझा है कि गिरे पड़े का काम है। नहीं नहीं मेरे भाइयों, आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के हालात देखें, शादी ब्याह का मेयार क्या था, लोग इज्जत किसको समझते थे। खुद आप देखें, हजरत अनस की वालदा जो हजरत उम्मे सुलैम हैं, जब इनसे शादी के लिए अबू तलहा ने पैगाम भेजा, उस वक्त ये मुसलमान नहीं हुए थे। तो हजरत उम्मे सुलैम ने जो डांटा उनको, अबू तलहा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने एक मुसलमान खातून को निकाह का पैगाम दे दिया? तुम्हें मालूम नहीं कि मैं मुस्लिम खातून हूं और तुम अभी हालत कुफ्र में हो? सोचना भी नहीं कि हमारा निकाह तुमसे हो सकता है, कभी नहीं। जब तक तुम हालत कुफ्र में हो, हमारा निकाह तुमसे नहीं हो सकता, सोचना भी। और फिर उसके बाद उन्होंने समझाया, अबू तलहा तुम पढ़े लिखे आदमी हो, समझदार लगते हो, ये बताओ जिन पत्थरों से खुद तुम तराशते हो, उन्हीं को तुम अपना माबूद समझ के उनके सामने सर झुकाते हो? जिन लकड़ियों को तुम तराशते हो, काटते हो, उन्हीं के सामने तुम झुकते हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? गैरत नहीं आती? ये पेशानी कैसी मोहतरम है। ऐसा समझाया कि उस वक्त तो नहीं, लेकिन कुछ दिनों के बाद अबू तलहा पे ऐसा असर हुआ कि वो मुसलमान हो गए। और जब वो मुसलमान हुए, उम्मे सुलैम को इत्तला मिली कि अबू तलहा मुसलमान हो गए, तो उम्मे सुलैम खुश हुई और उन्होंने इत्तला भिजवाई कि अबू तलहा की हैसियत नहीं देखी उन्होंने, उनकी मालदारी और उनकी माशी जिंदगी का ख्याल नहीं किया। फरमाया, अबू तलहा, हमारे और तुम्हारे दरमियान शादी होने में तुम्हारा कुफ्र हायल था, लेकिन मैंने सुना है कि तुम मुसलमान हो गए हो, इसलिए अब हमसे तुम्हारा निकाह हो सकता है। मैं इतनी खुश हूं कि अगर तुम निकाह करोगे तो मैं महर का भी मुतालबा नहीं करूंगी, तुम्हारा ईमान लाना ही मेरे लिए महर हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो शादी ब्याह में दौरे रिसालत में दीनदारी देखी जाती थी, तकवा देखा जाता, उनका ईमान देखा जाता, उनका अकीदा देखा जाता। और यही दीनदारी ही तो हमारे नबी ने भी फरमाया है, तुन कहुल मरअतो ले अरबा ले माले आ वले जमाले आ वले हसबे आ वले दीन आ फज़फर बिज़ाति दीन। तुम शादी ब्याह में मेयार अगर देखो तो उसके माल को ना बनाओ, उसके जमाल को ना बनाओ, उसके हसब को ना बनाओ, बल्कि उसके दीन को बनाओ। दीन की बुनियाद पे जो रिश्ता होता है, तो अल्लाह के रसूल ने एक दूसरी हदीस में इरशाद फरमाया, वमन तज़व्वजा इम्राअतन लिदीन आ बारकल्लाहु लहू फीहा व लहा फी। जो रिश्ते दीनदारी की बुनियाद पे होते हैं, तो अल्लाह शौहर में भी बरकत अता फरमाता है, बीवी में भी बरकत अता। सुभान अल्लाह, सुभान। एक मुहद्दिस हैं और ताबईन के सरदार, जिनका नाम है हजरत सईद बिन मुसय्यब, सैयदुत ताबईन कहलाते। सईद बिन मुसय्यब वो बुजुर्ग हैं, वो ताबई हैं,
कि 40 साल से अपने घर से मस्जिद, मस्जिद से घर, कहीं आते जाते नहीं थे। इल्मे हदीस पढ़ाते थे अपने शागिर्दों को। एक दिन उनके शागिर्दों में से एक शागिर्द जिनका नाम अबू वदाआ है, वो एक हफ्ते के बाद, गैर हाजिरी के बाद वो आए हजरत सईद बिन मुसैयब के दरसगाह में। तो हजरत सईद बिन मुसैयब ने इरशाद फरमाया, अबू वदा कहाँ गैर हाजिर थे? तो कहा, हुजूर मेरी बीवी का इंतकाल हो गया। अच्छा, तुमने मुझे बताया नहीं? अगर तुम बताते तो मैं उनके जनाजे में शरीक होता। उन्होंने अर्ज किया, हुजूर आप हदीस शरीफ पढ़ाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस हम लोगों को पढ़ाते हैं, अपने शागिर्दों को, मैं बता देता तो आप छोड़ के फिर जनाजे में शरीक होते। मैंने कसदन नहीं बताया ताकि जनाजे के बजाय आप हदीस पढ़ाने में मसरूफ रहें। जनाजा तो फर्ज किफाया है, चंद लोगों ने पढ़ लिया। आपका इल्मे हदीस पढ़ाना ये बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने नहीं बताया। आपने फरमाया, खैर अगर बताते तो मैं जाता। जब लड़के चले गए तो आपने इशारे से रोका, फरमाया, अच्छा ये बताओ शादी किया दूसरी? उनका, हुजूर दूसरी शादी? अभी एक हफ्ता हुआ इंतकाल हुआ। मैं इतना गरीब आदमी हूं कि मेरे पास सिवाय 3 दिरम के कुछ नहीं। पहली शादी तो हो गई थी, अब ये दूसरी शादी इतनी जल्दी कैसे हो सकती है? आपने इरशाद फरमाया, अच्छा अगर शादी हो तो कर लोगे? कहा, कर लो। गए, अपनी बेटी से इजाजत लिया, आए, मस्जिद ही में शागिर्दों को बुलाया और अपनी बेटी का निकाह अपने शागिर्द से कर दिया। हजरत सईद बिन मुसैयब, आप सोचते होंगे अपने शागिर्द से इसलिए कर दिया कि बेटी का रिश्ता कहीं नहीं मिलता रहा, शायद वो कबूले सूरत ना रही हो, उनके अंदर कोई इल्मो हुनर ना रहा हो, इसलिए अपने शागिर्द के गले में बांध दिया। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। बेटी का हाल ये था कि उस जमाने का जो खलीफा था वो बार बार अपने बेटे के लिए पैगाम देता, लेकिन वो यही कहते कि नहीं नहीं, मैंने तय किया है कि अपने बेटी का रिश्ता किसी दुनियादार से नहीं बल्कि किसी दीनदार से मैं करूंगा। सुभान अल्लाह। इसके नतीजे में उनको सजाएं भी दी गई, लेकिन वो यही कहते रहे, यहां तक कि जब शादी कर दी, अबू वदा कहते हैं मैं रोजे से था, घर गया, इफ्तार किया, मगरिब की नमाज पढ़ी, अभी मैं बैठकर औरादो वज़ाइफ ही पढ़ रहा था कि किसी ने दरवाजा खटखटाया। मैंने कहा कौन? कहा सईद। कौन सईद? वो उस्ताद की तरफ तो मेरा ज़हन ही नहीं गया, वो क्योंकि वो कहीं आते जाते नहीं। जवाब दिया, सईद बिन मुसैयब। फिर तो मैं जल्दी से खड़ा हुआ, अरे मेरे उस्ताद गिरामी मेरे दरवाजे पे आ गए। दरवाजा खोला, मैंने कहा हुजूर खैरियत तो है, आप हुक्म देते मैं हाजिर हो जाता, कैसे आना हुआ? इरशाद फरमाया, अबू वदा जब मैंने अपनी बेटी की शादी तुमसे कर दी तो मैंने मुनासिब समझा कि उनको तुम्हारे घर पहुंचा दूं, ये तुम्हारी बीवी हैं, इनको अंदर कर। सुभान अल्लाह, सुभान। अपनी बेटी को अंदर किया, चले गए। अब मैंने तो अभी अपने माँ बाप को भी नहीं बताया था कि मेरी शादी मेरे उस्ताद ने कर दी है। मैंने अपनी छत पे जाके ऐलान किया कि ए लोगो सुनो, मेरे उस्ताद सईद बिन मुसैयब ने अपनी बेटी का रिश्ता मुझसे कर दिया है और वो अपनी बेटी को मेरे घर पहुंचा के भी गए हैं। मैं इसलिए ऐलान कर रहा हूं कि कल अगर तुम देखो उन्हें तो ये मत समझना ये कोई अजनबी या खातून है, ये मेरी बीवी। फरमाते हैं तब मेरे माँ बाप को इत्तला मिली कि अबू वदा ने शादी कर ली। वो आए, मेरी माँ मेरे बाप आए, उन्होंने कहा अबू वदा अब कुछ हमें भी अपनी रस्म अदा करने दो, हम इनको अच्छे कपड़े पहनाएंगे, रस्म अदा करेंगे। खैर उन्होंने रस्म माँ बाप ने अदा किया। सुबह को जब अबू वदा अपने उस्ताद हजरत सईद बिन मुसैयब की खिदमत में जाने की तैयारी करने लगे तो उनकी बीवी, मैं ये बताना चाहता हूँ, ऐसा नहीं कि उनके अंदर इल्म हुनर नहीं था, अपने शागिर्द के गले में डाल दिया, नहीं नहीं, इल्म हुनर का हाल ये था कि जब उन्होंने तैयारी शुरू की तो उनकी बीवी यानी सईद बिन मुसैयब की बेटी ने कहा, या अबा वदा ऐना तुरीद,
अबू अदा कहाँ का इरादा है? उन्होंने कहा तुम्हें मालूम होना चाहिए मैं तुम्हारे बाप का शागिर्द हूं, उनसे इल्मे हदीस पढ़ता हूं। तो उस खातून ने कहा था इजलिस या अबा वदा, हाँ जिंदाबाद जिंदाबाद। बैठ जाओ, अब कहीं तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, वो इल्मे हदीस मैं यही तुम्हें पढ़ा दूंगी जो मेरे बाप मस्जिद। जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। उस खातून ने अपने शौहर को पढ़ा के मुहद्दिस बना। इसलिए आप गौर करें कि शादी ब्याह के दरमियान में बात आ गई कि हमारे बुजुर्गों ने हमेशा दीनदारी का लिहाज किया है, और जब दीनदारी का लिहाज करके आप शादी करेंगे तो वाक़तन अल्लाह शौहर में भी बरकत अता फरमाता है, बीवी में भी बरकत अता फरमाता है। बारकल्लाहु लहू फीहा व लहा फीह, अल्लाह शौहर में भी और बीवी में भी बरकतें अता फरमाता है। बहरहाल बात दूसरी तरफ चली गई। मैं अर्ज़ कर रहा था ये हमारे उलमा, हमारे हुफ़ाज़, हमारे कुर्रा जो फारिग हो रहे हैं मदरसे से, अल्लाह ने इनके सीने में जो इल्म रखा है ये वो इल्म है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीरास और वरासत। इसकी कदर इसलिए जरूरी है कि रदीना किस्मतल जब्बारे फीना लना इल्मु वलिल जोहाले मालू। मैं अपने फारिग होने वाले उलमा से, हुफ़ाज़ से, कुर्रा से अर्ज करूंगा, आप कभी सोचना भी नहीं कि हमारी हैसियत कम है। हमने मौलवियत पढ़ी है, हमने हिफ्ज किया है तो हम बेहैसियत हैं। नहीं नहीं, आपके सीने में वो दौलत है जो दुनिया के किसी दौलतमंद के पास नहीं। बेशक सुभान अल्लाह। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वरासत है और इस पर तो हमें खुश होना चाहिए। कभी आप एहसास कमतरी में मुब्तला होके अपनी दाढ़ी कटवा देते हैं, कभी सफर में अपनी टोपी उतार के रख लेते हैं, कोई हमें आलिम न समझे, कोई हमें हाफिज न समझे। नहीं नहीं, कभी एहसास कमतरी में मुब्तला होने की जरूरत नहीं है। शुक्र अदा करो, खुश रहो। रदीना किस्मतल जब्बारे फीना, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने हमें हाफिज बना दिया है, हमें आलिम दीन बना दिया है, हमें कारी कुरान बना दिया है। हमारे हिस्से में अल्लाह ने अपने रसूल की वरासत रखी है, इल्म रखा है, और अवाम के हिस्से में मालो दौलत रखा है। अल्लाह की इस तक़सीम पे हम बहुत खुश हैं। दुनिया की दौलत कभी चोरी हो जाती है, दुनिया की दौलत कभी रहजनी का शिकार हो जाती है, कभी चोर उसे चोरी कर लेता है, कभी रहजन उस पे डकैती डाल देता है, कभी लूट लिया जाता है दुनिया वालों का माल। लेकिन आलिम का इल्म कोई उसे चोरी नहीं कर सकता। हाफिज के कुरान को जो उसके सीने में है कोई सरका नहीं कर सकता, कोई लूट नहीं सकता। ये वो दौलत है जो दुनिया में भी काम आती है, कब्र में भी काम आती है, हश्र में भी काम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और दुनिया की दौलत, कफन में कोई जेब भी नहीं होती, जहां आंख बंद हुई फिर वो मीरास हो जाती, अब आपकी नहीं है। लेकिन ये इल्म ये साथ साथ दुनिया में भी रहता है, आखिरत में। मगर एक चीज मैं अर्ज करूं, मैं अपने इन बच्चों से जो फारिग हो रहे हैं, एक बात मैंने अर्ज कर दी कि इल्म चोरी नहीं होता, इल्म की रहजनी नहीं होती, लेकिन कभी कभी इल्म चोरी हो जाता, कभी कभी रहजनी हो जाती है, कभी कभी इल्म सल्ब हो जाता है। किस आलिम का इल्म सल्ब हो जाता है, किस हाफिज का हिफ्ज़ कुरान सल्ब हो जाता है? उस आलिम का इल्म सल्ब हो जाता है जिसके जहन में गुरूर पैदा हो जाए, नखवत पैदा हो जाए, तकब्बुर पैदा हो जाए, और वो ये सोचे कि मेरे जैसा तो कोई नहीं है, सब ये जाहिल बैठे हुए हैं, कोई नहीं कुछ जानता है, मैं ही जो हूँ सब कुछ हूँ। जब गुरूर पैदा हो जाए, नखवत पैदा हो जाए, तकब्बुर पैदा हो जाए, तो समझ जाओ उस आलिम का इल्म चोरी हो गया है, उस आलिम के इल्म की रहजनी हो गई है, सिर्फ नाम का आलिम है, नूरे इल्म से वो खाली है। इसलिए जब
इल्म आए तो तकब्बुर के बजाय तवाज़ो आनी चाहिए, इनकिसारी आनी चाहिए, लिल्लाहियत आनी चाहिए, अखलाक व मुरव्वत आनी चाहिए। ये इल्म की पहचान है। इसलिए हमारे मशाइख, हमारे बुजुर्गान दीन, हमारे असातिज़ा, जब हम उनको देखते हैं तो समझ में आता है कि उनके पास इल्म भी है, नूर इल्म भी है, फैज़ान इल्म भी है, अखलाक भी है, तवाज़ो भी है। तो आज उन्हीं के इल्म व फजल की बुनियाद पर हम सब लोगों को कुछ न कुछ हिस्सा मिल जाता है। सुभान अल्लाह। तो ये चीज भी लेके जानी है, सिर्फ इल्म ही लेके नहीं जाना है, अपने बुजुर्गों से नूर इल्म भी लेके जाना है। और ये नूर इल्म कैसे मिलता है? तवाज़ो से, इनकिसारी से, अदब से, एहतराम से ये मिलता है। और आप लोगों से गुजारिश है कि आप हजरात अपने बच्चों के असातिज़ा से भी मोहब्बत करिए, सुभान अल्लाह, उनका एहतराम करिए। हाँ, मैं गया जौनपुर में तो एक कारी साहब से पूछा, कारी साहब खैरियत? अरे बोले हजरत खैरियत क्या, मैं तो जेल जाते जाते बचा। क्यों? कहा एक डंडा मार दिया एक लड़के को तो उसके घर वालों ने FIR कर दिया। ऐसा? हाँ हाँ, और क्या, तो बच गया किसी तरह। तो क्या मतलब, अगर किसी ने मार दिया आपके किसी उस्ताद ने, अब तो खैर मारपीट इतना चलती नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ हिफ्ज के शोबे में तो चलती है, और ना चले तो ये पढ़े भी नहीं, ये भी जान लीजिए बड़ा मुश्किल हो गया। ना सजा दो तो पढ़ाए ना, और सजा दो तो फिर जाओ मुकदमा लड़ो। हारून रशीद जैसे बादशाह ने अपने बेटे का दाखिला अमीन या मामून का इमाम किसई के वहां किया। फरमाया हुजूर इसको पढ़ाइएगा भी, इसकी तरबियत भी करिएगा। सोचिएगा भी नहीं ये बादशाह का बेटा, इसकी तरबियत करिएगा। फिर एक दिन असर या मगरिब का वक्त था, हारून रशीद गए, लाओ देखें हजरत, देखें क्या पढ़ा रहे साहिबजादे। गए तो देखा कि उनका साहिबजादा अपने उस्ताद इमाम किसई को वजू करा रहा है। उस्ताद वजू कर रहे हैं और बेटा बादशाह का उनके पैर पे पानी डाल रहा। उस्ताद अपने हाथ से पैर धुल रहे हैं और वो पानी डाल रहा है बादशाह का लड़का अपने उस्ताद के पर। हमारा लड़का अगर इस तरह करे तो हम तो खुश हो जाए, चलो इतना अदबो एहतराम आ गया है, उस्ताद को वजू करा रहा है, पानी गिरा रहा है। हारून रशीद खुश नहीं हुए, पीछे से जाके एक शपथ रसीद किया अपने बेटे को और इरशाद फरमाया, नादान, अल्लाह ने 2 हाथ तुम्हें किस लिए दिए हैं? सिर्फ पानी डालता है, एक हाथ से पानी डाल और दूसरे हाथ से उनका पैर धुल, तब भी उस्ताद का हक नहीं अदा होगा जो उन्होंने तुम्हारे साथ एहसान किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये शान है उस्ताद की। तो इसलिए हम अपने असातिज़ा से कभी बेनियाज नहीं हो सकते, अपने मादरे इल्मी से कभी बेनियाज नहीं हो सकते। मैं अपने इन फारिग होने वाले बच्चों से गुजारिश करूंगा, आप आदत बना लें दुआ की। हदीस शरीफ में आया है, अगर आप किसी के एहसान का बदला नहीं अदा कर सकते तो उसके लिए दुआ करो, ये दुआ भी उनके एहसान का बदला। हाथ उठाओ तो अपने माँ बाप के लिए दुआ करो। मैं इनके माँ बाप को मुबारकबाद पेश करता हूँ फारिग होने वाले बच्चों के, कि उन्होंने अपने बच्चों के लिए इल्मे दीन मुंतखब किया। सुभान अल्लाह। दुनिया में बहुत सारे वो लोग, लेकिन आपको मैं बता दूं, चाहे कोई भी इल्म हो, आज आप देखते हैं अपनी निगाहों से, डॉक्टरी का पेशा किसी जमाने में खिदमत खल्क का पेशा था, मगर आज कारोबार बन गया। मरीज तड़प के मर जाए, लेकिन डॉक्टर साहब को अगर पैसा नहीं मिल रहा है तो भर्ती नहीं करेंगे, पैसा दीजिए। स्कूल कॉलेज ये तरबियत के लिए थे, आज स्कूल कॉलेज कारोबार के अड्डे हो गए। जिसको कारोबार करना हो स्कूल खोल ले, कॉलेज खोल ले। दुनिया के जितने उलूम हैं ये दुनिया के लिए है। असल तो इल्म दीन है जो दुनिया से आखिरत तक काम आता है। यही इल्म दीन अदब सिखाता है, यही मुरव्वत सिखाता है, अखलाक सिखाता है, माँ बाप की खिदमत सिखाता है। इसलिए मेरे भाइयों, मैं
उन वालिदैन को मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने अपने बच्चों को इल्म दीन के लिए मुंतखब किया। मैं जिस ज़माने में अमेरिका था तो एक जगह मैं गया, वो एक इसाले सवाब की मजलिस में, तो टाइम हो गया नमाज का। मैंने कहा यार मुझे छुड़वाओ ज़रा। तो एक साहब से कहा इनको, बरकाती साहब को, इनकी मस्जिद छोड़ दीजिए। वो असल थे नालंदा के रहने वाले, लेकिन फिर वो कराची गए, वहाँ से अमेरिका गए। तो वो एक बात वो इंजीनियर थे बड़े अच्छे, वो कहने लगे कि बरकाती साहब, हमारी वालदा बड़ी पढ़ी लिखी थी, पढ़ी लिखी खातून थी। वो कहती थी जब हम बच्चे थे कि बेटा आलिम बन जाओ, आलिम बन जाओ। तो हमारे दिमाग में इंजीनियरिंग घुसा हुआ था, इंजीनियर बनना, इंजीनियर बनना, इंजीनियर। तो माँ कहती थी क्या तुम भी इंजीनियर लगाए, मैं तो चाहती हूँ तुम आलिम दीन बन जाओ। तुम्हारे दिमाग में मालूम नहीं कहाँ से इंजीनियरिंग घुस गया। तो वालदा नाराज होकर कहती थी तुम अभी समझते नहीं हो, बच्चे हो, असल तो इल्म दीन है। कहा ये हमारी वालदा। और कहने लगी बेटा तुम्हें मालूम नहीं है, बकिया ओलूम दुनिया है, दुनिया कमाने के हैं। तो कहा वालदा एक बात और कहती थी कि बेटा अगर दुनिया में चपरासी की तनख्वाह सबसे ज्यादा हो जाए तो पूरी दुनिया वाले सब चपरासी हो जाएंगे। बेशक, सुभान अल्लाह साहब। आज आप देख नहीं रहे, अच्छे अच्छे घरानों के लोग सफाई करनी में काम कर रहे हैं। कर रहे नहीं कर रहे? सफाई करने में क्या करना होता है? नाली साफ करना होता है। ये नाली साफ करने की नौकरी के लिए भी लोग रिश्वत देके नौकरी हासिल कर रहे हैं। क्यों? पैसे मिलते हैं। बोलिए, ये है दुनिया। उन्होंने कहा कि मौलाना साहब, बरकाती साहब, मैं अब अपनी आंखों से अब देख रहा हूं जो मेरी वालदा ने बचपन में मुझसे कहा था। आज इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और दूसरे ममालिक से लोग एशिया के आते हैं डॉक्टरी की डिग्री लेके। एक इम्तिहान अमेरिका में पास करना होता है, जरा टफ होता है, नहीं कर पाते। तो ये डॉक्टर लोग टैक्सी चलाते हैं और कहते हैं टैक्सी में पैसा ज्यादा। आज मैं सोचता हूं कि मेरी माँ ने मेरे बचपन में जो कहा था, ये दुनिया वाले अगर चपरासी की तनख्वाह सबसे ज्यादा हो जाए तो ये चपरासी बन जाए। असल इल्म तो इल्म दीन है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीरास और वरासत। इसलिए हमें बहुत खुश रहना चाहिए, हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने हम लोगों को आलिम दीन बनाया, इल्म दीन के रास्ते पे रखा, इल्म दीन हमारे लिए मुंतखब किया, ऐसे ऐसे असातिज़ा की खिदमत में रखा कि इनकी सोहबतों में रहना भी कारामद, इनकी ज़ियारत भी बाइसे अजर, और इनकी सोहबत में रह के आदमी दीन दुनिया का सआदतमंद। तो इसलिए मैं मोहम्मदाबाद के लोगों को भी मुबारकबाद देता हूँ, खासकर अराकीन को, मुंतज़मीन को, मुआविनीन को, असातिज़ा किराम को, कि आप हजरात ने कोशिश की, मेहनत की, खर्च किया, और आपके खर्च के नतीजे में आज ये जाहिर है कि इतने उलमा, हुफ्फाज और कुर्रा आपके मदरसे से फारिग हो रहे हैं। ये हमारे असातिज़ा की मेहनतें हैं, कोशिशें हैं, इनकी दुआएं नीम शबी है कि इन्होंने दुआ भी किया, कोशिश भी किया, तरबियत भी किया। तो आज इतने बच्चे फारिग होकर इंशाअल्लाह कल से ये दीन की खिदमत अंजाम देंगे। तो इस पर हमें खुश भी रहना चाहिए, अल्लाह का शुक्र भी अदा करना चाहिए। खुश हैं आप लोग जी? अरे कुछ हूँ हाँ करेंगे कि बिल्कुल ऐसे ही? वो क्या कह रहे थे आप मौलाना कैसर साहब, एकदम दूल्हा बन के बैठ गए, कुछ बोलना नहीं चाहते हैं? ये तो कैसर साहब कहेंगे, हम नहीं कहेंगे आप। हाँ, अब देखिए रमजान शरीफ बिल्कुल करीब आ गया, तो उसकी तैयारी करें। तैयारी, रमजान बिल्कुल सर पे आ गया, अब तैयारी करना चाहिए। रमजान जब आता है तो हमारी मग़फ़िरत की का परवाना लेके आता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चंद दिन रह गए। सरकार भी जब रमजान आता तो सरकार अपने सहाबा को मुतवज्जे करकर इरशाद फरमाते, या अय्युहन नास क़द अज़ल्लकुम शहरुन अज़ीमुन व शहरुन मुबारक।
फीहे लैलतुन खैरुम मिन अल्फि शहर, मन ततव्वा फीहे खसलतम मिनल खैर काना कमन अद्दा फरीदा, ओमन अद्दा फरीदा काना कमन अद्दा सबईना फरीदा। तकरीर करते सरकार, वाज फरमाते, अपने सहाबा को मुतवज्जे करते कि ए मेरे सहाबा, अब तुम आगाह हो जाओ, तुम्हारे ऊपर एक बाबरकत अजमत वाला महीना साया फगन होना चाहता है। इसमें एक रात ऐसी है जो 1000 महीनों से बेहतर, जिसको लैलतुल कद्र कहा जाता है। और आप बताइए, ये बैंक वाले बेवकूफ बनाते थे सबको, 5 साल में पहले डबल दे देते थे पैसा अगर जमा कीजिए, अब 7 साल में भी नहीं देते, कहते हम नुकसान में चल रहे। दुनिया में कोई ऐसा है जो 70 गुना देता हो? बोलिए, सुभान अल्लाह। कोई है? कोई बैंक, कोई कंपनी, कोई शेयर बाजार है? कोई नहीं, नहीं, सब खसारे में चल रहे। लेकिन हमारा रब है कि ये रमजान जब आता है तो अगर नफल कोई काम करें तो अल्लाह उसे फर्ज के बराबर सवाब अता फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ओमन अद्दा फरीदा काना कमन अद्दा सबईना फरीदा, और जो फर्ज अदा करे तो फिर फर्ज का सवाब 70 फर्ज के बराबर हो जाता है। और दिनों में अगर आप 70 फर्ज अदा करें तो जो सवाब रमजान के अलावा 70 फर्ज की अदायगी में मिलता है, वो रमजान में एक फर्ज में अल्लाह अदा फरमा देता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये रमजान के रोजे, ये तरावीह, ये सारी चीजें, ये सब हमारी मग़फ़िरत के लिए। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, मन सामा रमज़ाना ईमानन व इहतिसाबा गुफ़िरा लहू मा तक़द्दम मिन दम्बिही व मन क़ामा रमज़ाना ईमानन व इहतिसाबा गुफ़िरा लहू मा तक़द्दम मिन दम्बिही। जो रमज़ान के रोजे रखे अल्लाह के लिल्लाह, अल्लाह के लिए सवाब की नीयत से, रिज़ा इलाही की नीयत से, तो अल्लाह उसके गुनाह बख्श देता है। और जो रातों में क़याम यानी तरावी पढ़े, अल्लाह उसके भी गुनाह। तो ये रोज़ा भी हमारे गुनाहों का कफ़ारा, तरावी भी, और लैलतुल क़द्र आ जाए तो 1000 महीनों से बेहतर। और जानते, इफ्तार, मन फत्तरा फीहे साइमा सक़ाहुल्लाहु मिन हौदी ला यज़मउ हत्ता यदखुलल जन्नह। इफ्तार किसी रोजादार को करा दिया तो वो इफ्तार कराने, मगर वो इफ्तार सियासी वाला इफ्तार नहीं। अब तो सियासी इफ्तार चला है, बेरोजादार जिसमें इफ्तार करते हैं मुस्लिम गैर मुस्लिम सब नेता लोग। रोजादार को इफ्तार, साइम को आपने इफ्तार कराया तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि मेरे हौज़े कौसर से अल्लाह उसको ऐसा सैराब करेगा कि वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा, प्यास नहीं लगेगी उसको। वह शहरुल सब्र व शहरुल मुआसात, ये रमजान सब्र का महीना है, गमखारी का महीना है। ये सब सरकार ने एक लंबी हदीस जो हजरत सलमान फारसी से मरवी ये बयान फरमाया, अपने सहाबा को मुतवज्जे करते थे रमजान आने से पहले। इसलिए अब आप भी अपनी तैयारी कर लें, बल्कि सहाबाए किराम तो शाबान ही में अपनी ज़कातें निकाल दें, रमज़ान में ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े, अलग से कोई काम ना करना पड़े, सिर्फ इबादत के लिए फारिग हो जाए। तो ये महीना हमारी मग़फ़िरत का परवाना लेके आता है। सरकार ने एक बार मिंबर पे कदम रखा, जिस जीने पे कदम रखा आमीन 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 फरमाया। सहाबा ने अर्ज़ किया, हुजूर आमीन तो आपकी सुनने में आई, लेकिन आमीन तो किसी दुआ के जवाब में कहा जाता, किसकी दुआ पे आपने आमीन कहा? तो आपने उसका जवाब दिया, जब मैंने पहले जीने पे कदम रखा तो फिर जिब्रील अमीन है, उन्होंने कहा वो महरूम हुआ, खाइब खासिर हुआ जो रमज़ान का महीना पाया और अपनी मग़फ़िरत नहीं करा। तो गोया ये रमज़ान का महीना हमारे लिए मग़फ़िरत का परवाना लेके आता। तो हमें अब तैयारी की भी करने की ज़रूरत है, ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है। रमज़ान के रोज़े रखें, तरावी की नमाज पढ़ें, और मुआसात खैर खाही का महीना है। गरीबों, ज़रूरतमंदों, बेवाओं, यतीमों, अपने रिश्तेदारों जो गरीबों, सबका ख्याल करें। अपनी हैसियत के मुताबिक कुछ अच्छा खाना बनाएं तो अपने पड़ोसियों में जो ज़रूरतमंद हों उनको भी भिजवाएं।
ये सारी चीज़ें गमखारी के लिए है और दिल नर्म हो जाए। खाने पीने, आज तो लिबास, जहां रमजान आया मशरूबात की फेरिस्त, खाने पीने की फेरिस्त, कपड़ों की फेरिस्त, दिमाग पर वही सवार रहता। इसके लिए रमजान नहीं आता है। रमजान किस लिए आता है, मकसद क्या है रमजान का, उस मकसद पे हमें निगाह रखना हो। सुभान अल्लाह, अल्लाह ने उसका मकसद भी बता दिया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ये लअल्लकुम तत्तक़ून यही रमजान, ये रमजान इसलिए आता है ताकि अल्लाह हमें मुत्तकी बना दे, हमें परहेजगार बना दे, हमें गुनाहों से बचा दे। रमजान हमें नेक बनाने के लिए आता है, मुत्तकी बनाने के लिए आता है। तो हमें महसूस करना चाहिए कि एक महीने तक हमारी वर्जिश क्या हुई, क्या हमारे अंदर कुछ तकवा आया कि नहीं आया, कुछ परहेजगारी आई कि नहीं आई, कुछ हम बदले कि नहीं बदले। अगर हम नहीं बदले तो इसका मतलब सिर्फ भूखा प्यासा रहना हुआ। सिर्फ भूखे प्यासे रहने के लिए रमजान नहीं आता है, बल्कि इसलिए आता है ताकि हमें रमजान परहेजगार बना के जाए। तो हमें रमजान की भी बिल्कुल तैयारी करनी है और इसलिए करनी है कि रमजान जब गुजरे तो हमें यकीन हो जाए कि हम बदल गए हैं, पहले से हमारे अंदर तब्दीली आ गई है। और तब्दीली लाइए। अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। इसका तर्जुमा डॉक्टर इकबाल ने किया है कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत के बदलने का। हमें बदलने की जरूरत है। हम अगर गुनाहों में हैं तो गुनाहों से निकलने की जरूरत है। अपने और अपने रब के दरमियान एक दरवाजा हमेशा खुला रखिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसी दरवाजे से अपने रब के यहाँ पहुंच सकते, सारे दरवाजे बंद ना करिए। मैंने कहीं पढ़ा अभी जल्दी, एक बुजुर्ग हैं सुहैल बिन अम्र, वो अपनी बीवी के साथ सफर कर रहे थे। रास्ते में डाकुओं ने हमला किया और सारा माल लूट लिया। सुहैल बिन अम्र ने डाकुओं से कहा, भाई तुम्हारा सरदार है, चले उससे कुछ दरखास्त करें, कुछ रोए गाएं, कुछ कहें, भाई सारा माल तुम लोगों ने लूट लिया। कहा हाँ हमारे सरदार है, खेमे में बैठे हुए। कहा चलो मुलाकात। गए तो सरदार साहब से जब मुलाकात हुई तो उन्होंने इनकी ज़ियाफत की, सुहैल बिन अम्र की, कुछ नाश्ता पानी रखा, कहा कुछ खाइए, तो कहा आप भी खाइए। कहा मैं तो रोजे से हूँ। सरदार साहब ने कहा मैं तो रोजे से हूँ। अरे सुहैल बिन अम्र ने कहा डकैती और ये रोजा, बात समझ में नहीं आती। ये सारे आपके शागिर्द लोग काफिलों को लूटते हैं और आप रोजे से। तो उन्होंने कहा सुहैल, बंदे को एक दरवाजा अपने और अपने रब के दरमियान खुला रख। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जरा सुभान अल्लाह कह दे, हाथ को उठा के सुभान अल्लाह। सुहैल बिन अम्र कहते हैं कुछ सालों के बाद मैं हज करने गया तो मैंने देखा कि वही शख्स मताफ में बैठ के ऐसा रो रहा है, ऐसी दुआएं कर रहा है। जब फारिग हुआ तो मैं गया, मैंने कहा क्या तुम वही नहीं हो जो डाकुओं के सरदार थे? कहा हाँ सुहैल, तुमने पहचान लिया। मैंने नहीं कहा था तुमसे कि एक दरवाजा बंदे को अपने और अपने रब के दरमियान खुला रहना चाहिए। उसी दरवाजे से मैं अपने रब तक पहुंच गया। इसलिए ये रमजान आया है, ये भी एक दरवाजा है रब तक पहुंचने का। इसलिए कल तक अगर हम गाफिल थे तो अब गाफिल न रहे। रमजान में रोजे रखें, तरावी पढ़ें, और एक चीज ज्यादा से ज्यादा क्या करें, बोलिए, तिलावत करें। सुभान अल्लाह, सुभान। क्यों? रमजान का तो तारुफ ही कराया गया कुरान। शहरो रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। रमजान का बाबरकत महीना वो है जिसमें कुरान नाजिल किया गया। तो रमजान का तारुफ ही कुरान ने, कुरान के नुज़ूल से। इसलिए ज्यादा से ज्यादा इसमें तिलावत भी करें और कार्य खैर करें, बदल जाएं इस महीने में। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें आपको रमज़ान की बरकतों से माला माल फरमाए और हमारी इस्लाह फरमा दे, हमें नेक बना दे।
और आज के इस इजलास में जो हमारे बच्चे, हमारे उलमा, हमारे हुफ्फाज, हमारे कुर्रा फारिग हुए, अल्लाह क़याम इनकी पूरी जिंदगी इनके सीनों में इल्म को महफूज रखे, आमीन। इस इल्म को इनके लिए नफा बख्श बनाए, इनके माँ बाप के लिए नफा बख्श बनाए, इनके असातिज़ा के लिए नफा बख्श बनाए, मोहम्मदाबाद के उन गयूर मुसलमानों के लिए नफा बख्श बनाए जिनके ताउन से ये आलिम हाफिज कारी हुए हैं, अराकीन के लिए, मुआविनीन के लिए नफा बख्श बनाए और पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए नफा बख्श बनाए। आज इनके सर पे दस्तार होगी और क़यामत में हाफिज कुरान के माँ बाप की दस्तार होगी। सुभान अल्लाह, सुभान तो हदीस शरीफ में ऐसा ताज रखा जाएगा उनके सर पर कि जो सूरज से भी ज्यादा चमकदार, दूर से लोग देख के पहचान लेंगे ये हाफिज कुरान के माँ बाप हैं। ये एजाज है मेरे भाइयों, एक हाफिज कुरान का। सरकार ने फरमाया जब माँ बाप के सर पे ऐसा ताज होगा तो जिसने कुरान याद किया है उसकी क्या शान। युकालु लिसाहिबिल कुरान या साहिबल कुरान रत्तिल कमा तुरत्तिलु फिद दुनिया। तरतील के साथ कहा जाएगा, हाफिज कुरान से तरतील के साथ पढ़ो, ठहर ठहर के, हदर के साथ नहीं, तदवीर के साथ नहीं, तरतील के साथ पढ़ो और जन्नत में चलते जाओ, चलते जाओ। फ़इन्न मंज़िलका इंदा आखिर आयतिन तक़रऊहा, जिंदाबाद। तुम्हारी मंजिल वहां जाके खत्म होगी जहां कुरान की आखिरी आयत तुम खत्म करोगे। सुभान ये अल्लाह, शान होगी हाफिज कुरान की। इतनी कुशादा जन्नत अल्लाह एक हाफिज कुरान को अता फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए खुश रहिए कि आपके बच्चे हाफिज कुरान हो रहे हैं, आलिम दीन हो रहे हैं। ये दौलत बड़ी अजीम है, इस पर हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। कभी मैं अपने इन बच्चों से कहूँगा, कभी एहसास कमतरी में मुब्तला मत रहो, अपने कपड़ों को मत देखो, अपने खानदान को मत देखो, अपने घर की हैसियत को ना देखो, ये देखो तुम्हारे सीने में दौलत कौन सी है। ये अल्लाह के नबी की वरासत है और जिसको हमारे सरकार की वरासत मिल जाए फिर उससे बड़ा खुश नसीब कौन हो सकता है। मैं मदरसा अरबिया फैजुल उलूम के असातिज़ा को भी बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह आपके इल्म व फजल में बरकतें आता फरमाए, आपकी उम्र और सेहत में बरकतें आता फरमाए, आपके इज्जत व वक़ार में बरकतें आता फरमाए। आपने कितनी मेहनत की होगी इनके पढ़ाने में, कितना टाइम दिया होगा, कितना पीछे लगे होंगे, फिर कहीं जाके बच्चे इस मंजिल पे पहुंचे हैं। अल्लाह आपको दुनिया आखिरत में इसकी जज़ाए खैर अता फरमाए। मैंने जो कुछ भी अर्ज किया इस मुख्तसर से वक्त में, इसमें जो हक है, जो सवाब है, जो सही है, वो सब मेरे रब की तरफ से है। मेरे बयान में, मेरे समझाने में, खुद मेरे समझने में, मेरी ताबीर में जो गलतियां हैं वो सब मेरी तरफ से हैं। अल्लाह मुझे हक कहने, हक सुनाने, खुद हक पे कायम रहने और हक की नशर व इशाअत की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह।